तो ये जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कि मैं जो है नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खोल रहा हूँ, तो इसका क्या क्या मीनिंग है इसका? तो बात तो वही है ना, जो इन्होंने नफरत का जो बीज बोया था उसको हम साफ क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि इसके अंदर भेदभाव रखना नहीं चाहते। मोहब्बत की दुकानें खोलना जो है अभी हमारे साथ जो है अभी हमारे राहुल गांधी क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल कलाम। हाँ। राहुल गांधी ने क्या बोला कि बाजार बनाया हुआ है, मीडिया के जरिए माहौल बनाया हुआ है, हिंदू मुसलमान, उसी को मिटाने के लिए बोल रहे हैं कि हम नफरत के। मीडिया मतलब उनका ही माहौल बनाती है, आपका भी तो कवर करने आई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देश तोड़ते आए वो दोस्त जोड़ेंगे क्या? सोचा है कभी? कितने टुकड़े हुए 70 साल में देश के? आरएसएस के विचार क्या है? वही तो है, तोड़ना ही तो है। किसने कहा आपको? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? देख लो नजर के सामने। क्या क्या तोड़ा है बताइए? क्या क्या देख लो नजर के सामने। देख लो, क्या आप बताइए ना, आप बताइए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीज तोड़ रहे हैं ना। क्या तोड़ा बताइए ना आप, क्या तोड़ा है? देश को एक किया है बीजेपी ने, और संघ के माध्यम से जो समानता का जो कह रहे हैं भाई साहब हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी। कहाँ हुआ है हिंदू मुस्लिम? जब से बीजेपी सरकार आई तब से कौन सा हिंदू मुस्लिम हुआ है बताइए आपको? 2021 में, दिल्ली में 2020 किसकी सरकार थी? 2020 में क्या नाम हुआ भाई साहब? मिर्जा किधर आ जाइए? आ गया दिल्ली में 2020 में दंगा हुआ है। तो करवाया किसने था? किसने करा? ताहिर हुसैन ने। ये नहीं देखा? आम आदमी पार्टी का था। प्राइम मिनिस्टर कौन था? प्राइम मिनिस्टर एक जुमला बोले, नहीं। इतने जुमलाबाज हैं, एक जुमला बोले दंगे के ऊपर। हिंदू मुस्लिम लोगों ने ये बोला। 84 के दंगे हुए थे, वो किसने कराए थे? कभी कहते नहीं। नहीं देखो नहीं बताइए। ऐसे के दंगे बोली ना आप इस वक्त। नहीं, उसकी भी तो बात करेंगे। जब दंगों की बात आ गई है, जब दंगों की बात आ गई है तो सभी आप मुझे प्रधानमंत्री का एक अच्छा काम तो गिनाओ। 8 साल में उन्होंने एक अच्छा काम क्या करा है? क्यों कहते हैं मुस्लिम लोग? बताओ, मुस्लिम में बताओ। नहीं, लेकिन कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर पार्टी की बात हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है। लेकिन क्या ताहिर हुसैन गिल ने गलत नहीं किया था? बताइए। और कपिल मिश्रा कहाँ बताओ? कपिल मिश्रा ने क्या जो जुमले दिलवाए वो भाषण किसने दिया? क्यों रख रखा बीजेपी ने? इस सवाल का जवाब दो। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? चले गए मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर जी, हाँ, जवाब दीजिए। अभी एक मुस्लिम भाई ने अभी एक नहीं माहिर ताहिर अभी एक मोहम्मद बीजेपी के, लेकिन ना कि कभी उन्होंने ये जो हिंदू लोग हैं ये हमेशा ये कहते हैं जो राम को लाएं वो हमको लाएंगे। अरे आप लोग भी तो अपने धर्म का वो करते हैं, तो अगर हिंदुओं ने कर लिया तो क्या है? तो इसमें बुरी बात क्या है? मुझे ये बताइए। तकलीफ ही नहीं है हमें। मेरे यार दोस्त आप गिनोगे ना, आप कुछ कहोगे कि हाँ है कुछ फैमिली है। ये नहीं कह रहा अरे माउंटेन गलत होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। और टोटल तो इसका मतलब सब थोड़ी ना अच्छे हैं। आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं क्या? एक्शन ले। हिंदुस्तान में खराब होते हैं। एक मिनट सुनो, कानून की चीज है। आप हिंदुस्तान में शांति चाहते हैं नहीं चाहते? आप हिंदुस्तान में शांति चाहते नहीं? चाहते, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? क्यों नहीं योगी सरकार करती? क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोलते कि मॉब लिंचिंग रोकी जाए? मुसलमान कहाँ हो रही है मॉब लिंचिंग? आपको सब मालूम है? बताइए, आप बताइए। आपको सब मालूम है, मैं क्या बताऊं? जयपुर में क्या हुआ? देखिए किसी से जयपुर में क्या हुआ? अरे जयपुर में हम तो बिल्कुल विरोध में हैं, उसको फांसी दो हाथों हाथ। हम तो बिल्कुल विरोध में खड़े हुए हैं। सारे मुसलमान, देश का मुसलमान खड़ा हुआ है एक साथ। आप राष्ट्रवादी विचार के अच्छी बात है, लेकिन जो दुष्ट विचारधाराओं के उनका तो नाश होना चाहिए ना चाहिए। जवाब दो। राजस्थान में सरकार किसकी है? कांग्रेस की है ना। तो कांग्रेस सजा क्यों नहीं देती? नौकरी भी दे दी। क्यों नहीं सजा देती कांग्रेस? कांग्रेस कुछ नहीं करनी और ऐसी बोलती रहेगी। अब देखो मुस्लिम भाइयों के लिए किया ना वो जो तलाक 3 तलाक वाला कसम किया है, वो किसी के हिंदुओं के लिए तो नहीं, उन्होंने तो तलाक होता नहीं। वो इसीलिए तो कहा जो हिंदू राहुल गांधी कह रहे हैं भाई साहब मैं नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खोल रहा हूँ। के बारे में वैसे ही घूम रहे हैं, उससे क्या होगा? ऐसे ये भारत जोड़ो आंदोलन हो इतना जन सैलाब है, आपने देखा नहीं? ये कुछ जन सैलाब नहीं है, ये तो सब पैसे वाली भीड़ होती है। अच्छा, हाँ। पैसे देते आया कहाँ से? भाई साहब आप बता दो, आप दे दोगे इतना? हाँ, क्या नाम हुआ? आदेश राजपूत। अरे ये बताओ कि यहाँ से पैसा आया कहाँ से? इतना पैसा उनके पास आया कैसे? इन्हीं मुद्दों के साथ सरकार में आए थे भाजपा वाले। इन्हीं मुद्दों के साथ, जिन मुद्दों को हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इन्हीं मुद्दों के साथ सरकार में आए थे। बात की थी इन्होंने 2 करोड़ नौकरी। कौन सी भैया 2 करोड़ नौकरी? वो भी हर साल की। बता दो ये मुद्दा होना चाहिए हिंदू मुस्लिम या नौकरी का, रोजगार, महंगाई का बता दो। और क्या बोल रहे हैं कि सरकार सत्ता में आ गई तो क्या बोल रहे हैं कि 15 लाख तो यूं ही मिल जाएंगे। भैया कोई बता दो, कोई हिंदू बता दो, कोई मुस्लिम बता दो, किसके खाते में 15 लाख रुपए आ गए? कोई बता दो। मुद्दा ये क्या था 15 लाख वाला स्टेटमेंट क्या था? पूरा बताइए।
है? 15 लाख वाला स्टेटमेंट ये था कि भाजपा सत्ता में आ गई, ब्लैक मनी इतना आएगा कि 15 लाख तो यूं ही मिले जाएंगे। तो ब्लैक मनी आई नहीं तो वही तो भाई, ये जो नोटबंदी इन्होंने की, नोटबंदी में कह रहे थे ब्लैक मनी आएगी तो विदेशों से आएगी। हाँ तो विदेशों से, तो अब तो भाई 8 साल हो गए तुम्हें, अब और कितना इंतजार करवा रहे हो? आई कि नहीं आई? अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा जो है उसको कैसे देखते हैं आप? मैं भारत जोड़ो यात्रा को ये देख रहा हूँ कि जो नफरत का जो माहौल है ना, क्या कह रहे हो? ये बीजेपी की जो सरकार है इस तमाम मुद्दों पे फेल हो चुकी है। इनके बस क्या नाम हुआ? मेरा नाम सलमान है। सलमान जी। और मैं लोनी से आया हूँ भारत जोड़ो यात्रा में। जी जी जी। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा में आप आए, क्या लग रहा है महत्व क्या है भारत जोड़ो यात्रा? भारत जोड़ो यात्रा का जो महत्व है वो देश की तमाम जनता को एक तरफ लाना है, एक करना है। और ये जो तमाम अलग अलग हो रही है जनता हिंदू मुसलमान के नाम पर जो बांटा जा रहा है, अलग अलग कौन करवा रहा है हिंदू मुसलमान? ये कुछ लोग हैं जो कौन से लोग हैं? चाहते हैं, सीधा नाम हाँ यही RSS वगैरह के लोग हैं जो RSS वाले करवा नाम पर यहाँ से नरेंद्र मोदी एक हिंदू एक मुस्लिम, क्या क्या करवाया आपसे? नहीं, मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री है, लगाम लगाया RSS पे कि क्यों इस तरीके की हरकतें क्यों होती हैं? क्यों मुसलमानों को एक अलग निगाह से देखा जाता है कि ये देश के नागरिक ही नहीं है? मुझे आप ये बताओ कि ये देश के नागरिक नहीं है। नहीं, आप पाकिस्तान जाओ, भाड़ में जाए पाकिस्तान, मैं कह रहा हूँ मैं देश का RSS वाले कहते हैं पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान जाओ, खुल के कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं। अच्छा, कि ये कहाँ जाएंगे जितने भी है? नहीं, मैं सीधी सी बात करो, आप कोई गुनाह कर रही है उसको जेल में डालो, कानून है, हम साथ देंगे तुम्हारा। किसी भी मुसलमान से यहाँ पे जो भी भाई खड़ा हुआ है मेरा, वो उससे पूछ लो। अच्छा अच्छा छोड़ दीजिए, चलो हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, तो हम भी हिंदू मुसलमान की बात करने लगे तो फिर तो हो गया काम। भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर पहुंची है दिल्ली में, लगातार कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर के लिए जा रही है। 2024 पर कुछ इम्पैक्ट पड़ पाएगा? जी, वो दिख जाएगा, 2024 को जरूर देखेगा। और लोगों की आंखें खुल रही हैं, लोग जिनके मरे थे वो भी, उनकी भी आंखें खुल रही हैं। जिनको शमशान में जलाने को नहीं मिल रहा था, लाइन में लग रहे थे मेरे भाई, हाथ जोड़ जोड़ करके लाइन में लग रहे थे, लात मार के भगाया जा रहा था कोरोना के अंदर, वो सब दिखाएंगे 2024। नहीं, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे अभी संबोधित कर रहे थे यहाँ पर, वो कह रहे थे कि ये राहुल जी का आइडिया है, तो ये राहुल जी का आइडिया है फिर कांग्रेस का भी है, पूरी पार्टी का सहमति से? भाई राहुल गांधी जी कांग्रेस से अलग थोड़ी ना हो गए। उन्होंने कहा ना भाई साहब कि सिर्फ राहुल गांधी का आइडिया है। तो कोई व्यक्ति विशेष भी अपना आइडिया रख सकता है पार्टी के सामने, इसमें राहुल गांधी जी ने अगर कोई आइडिया रखा है तो वो पार्टी से अलग थोड़ी हो गई ना। देश की जनता का फायदा है भाई इसमें। चलिए, कांग्रेस का मुद्दा हो या राहुल गांधी जी का मुद्दा हो, जो रखा है उन्होंने, तो ऐसा थोड़ी कि राहुल गांधी जी अलग हो गए भाई, कि कांग्रेस ने अलग वो रखा आइडिया, राहुल गांधी जी ने अलग आइडिया रखा है। डिक्लेरेशन हुआ उदयपुर में, जब वहाँ से स्टार्ट हुई तो कांग्रेस के नेताओं ने, जहाँ पर बातचीत हुई, जैसे आप बात कर रहे हो उन मुद्दों की, तो हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो में वो कौन से टुकड़े हुए हैं जिसको वो जोड़ रहे हैं? आप ऐसे ही देख लो, कोई एक मुस्लिम, ये व्यक्ति मुस्लिम खड़े हुए हैं, मैं हिंदू हूँ, ठीक है। जब कोई नेता, आपको कौन रोक रहा है मिलने से? वही तो बता रहा हूँ, हमको न तो इनको पता चल रहा है कि कौन सरकार रोक रही है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है जी। क्या 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 रोक रही है सरकार की? आप हिंदू मुस्लिम मत मिलो आपस में। नहीं सर, आप खुद देखिए सरकार किस तरीके से रोक रही है, किस तरीके से बीच में किस तरीके से दरार डाल रखी है। आप खुद देखते हैं इस चीज को, आपको पता नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात मानता हूँ, चलो ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम की एकता की बातचीत आ जाती है तो आपने देखा होगा कि अभी फरमानी नाज है वो बहुत वायरल हुई है। वो एक मुस्लिम गायिका है, जब उसने हिंदू धर्म का गाना गा दिया तो उसके ऊपर फतवे जारी हो गए। तो ये जो हिंदू मुस्लिम की एकता जब बढ़ती है तो उनको क्यों मिर्ची लग जाती है, क्यों फतवे जारी हो जाते हैं? मतलब किस चीज से? चंद भाई, वो तो चंद मौलवी उधर भी बैठे, वो बताएंगे ना। भाई बता रहे, भाई आपको एक बार पूछो, एक बार। चंद मौलवी उधर भी, ठीक है, और चंद कोई पंडित ब्राह्मण जो मतलब किसी धर्म विशेष से रिलेटेड, वो इधर भी बैठे। कौन से पंडित ने रोका है? अरे वो तो मैं बता रहा हूँ ना, किसी धर्म विशेष की मानसिकता भरी हुई है जिस भी व्यक्ति के अंदर, तो वो तो मोहम्मद रफी साहब ने गाना गाया, साहब कह के संबोधित कर रहे हैं हम, उनको किसी ने रोका था पंडित ने कि मत गाओ तुम? बात उसकी नहीं मैं कर रहा हूँ। आज क्यों रोको यार, ये मेन सवाल तो ये, आज क्यों रोको यार? फतवे तो कहीं और से जारी हो रहे हैं ना भाई साहब। की बात आप जो कह रहे हो ना, तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, फतवे जारी हो रहे हैं, वो इन्होंने बोल दिया, मानसिकता उनकी अपनी के थक है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उस बात के लिए। उनके साथ साथ और भी तो लोग
देखो जो चीज़ गलत है हमारे इस्लाम के लिए जो खिलाफ है, मैं खुल के बोल रही हूँ, वो गलत है। उन्होंने मौलवियों ने दे दिया फतवा, उस पर अमल वो करे लड़की या ना करे, आ रही समझे, वो उसका परिणाम वो भुगतेगी। अच्छा, ये जो छोटे कलाकार हैं इनके ऊपर तो फतवा जारी कर दिया। जब सलमान खान गणेश जी की पूजा करते हैं, प्रतिमा लाते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उनको विदाई देते हैं, तब क्यों फतवे जारी नहीं होते? क्योंकि उनकी बहन जो है अर्पिता है, उन्होंने गोद ले रखी है उनके फादर ने। अच्छा, हाँ, इस वजह से होते हैं? नहीं, वहाँ वो तो बहुत पहले से करते बहुत हैं। पहले से यहाँ करते आ रहे हैं। हाँ, तो मतलब ये इस वजह से होता एक है। एक्टर है, वो एक्टर है, उस पे एक्टरों का धर्म नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील। अच्छा, एक्टरों का धर्म नहीं होता? नहीं, नो, हमारे इस्लाम में नहीं है। नहीं है। हम नहीं है। और हमने कोई उनके लिए नो। कोई वो भी नहीं कर रखा हमने। सिंगर का होता है धर्म, एक्टर का नहीं होता। तो सिंगर का होता है। सिंगर का भी नहीं होता, क्योंकि गाली वाला गाना बना देते हैं। हनी सिंह को देख लीजिए। तो फिर लगातार क्यों पठान मूवी पर विरोध हो रहा है? क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं हिंदू मुसलमान है, हिंदू मुसलमान है। क्यों कर देंगे भाई? मुद्दा बेरोजगारी का सबसे बड़ा है। कृष्णा बुलबुलई में जो गाना है, हरे राम हरे कृष्ण है, उसमें तो पूरा राम लिखा हुआ ये कह रहे कुछ लोग कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर इसमें शाहरुख खान है तो इससे प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सर, उससे क्या आएगा? प्रॉब्लम है इसको, प्रॉब्लम इसको क्या है? उसको तो पैसे से प्रॉब्लम है। जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम भगवे रंग से नहीं है, इनको शाहरुख खान से प्रॉब्लम